आसमान से बरसती राहत और जमीन पर बिखरी लाशें, ये कहानी है आज के गाजा की, जहां भूख से तड़पते लोगों के लिए अब आसमान ही आखिरी उम्मीद बचा है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो गाजा में एयर ड्रॉप्स यानी हवाई जहाज से खाना गिराएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई मदद है या मौत का एक और खतरनाक बुलावा। पहले गाजा की जमीनी हकीकत समझिए, जो किसी भी तस्वीर से ज्यादा भयावह है। कुपोषण से बच्चों की हड्डियां तक दिखने लगी हैं। डॉक्टर खुद भूखे रहकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर हैं। और आम लोग वो सिर्फ एक बोरी आटे के लिए गोलियों और बमों के बीच दौड़ रहे हैं। शनिवार को ही 53 फिलिस्तीनी सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो भोजन के ट्रकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो टैंकों को ही राहत का ट्रक समझ लिया और जैसे ही पास पहुंचे उन पर फायरिंग शुरू हो गई। इसी जानलेवा संकट के बीच इजराइल ने हवाई मदद और नए मानवीय गलियारों का ऐलान किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की अपनी ही एजेंसी ये चेता रही है कि ये एयर ड्रॉप्स महंगे, बेअसर और बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और ये खतरा कोरी कल्पना नहीं है। यूएन के मुताबिक मई से अब तक 1000 से ज्यादा लोग सिर्फ खाना या मदद लेने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल एक तरफ कहता है कि गाजा में कोई भुखमरी नहीं है, वहीं दुनिया भर की एजेंसियां इसे अकाल जैसे हालात बता रही हैं। एक तरफ जहां गाजा में लोग रोटी और जिंदगी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की कूटनीति अपने ही समीकरणों में उलझी हुई है। फ्रांस जहां सितंबर में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की तैयारी कर रहा है, वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो राष्ट्र अभी असल में बना ही नहीं, उसे मान्यता देना नुकसानदेह हो सकता है। तो सवाल ये है कि एयर ड्रॉप्स, नए कॉरिडोर और युद्ध विराम की इन घोषणाओं के बीच गाजा का आम इंसान हर दिन सिर्फ 2 सवालों के साथ जी रहा है। पहला, क्या आज खाना मिलेगा? और दूसरा, क्या कल हम जिंदा बचेंगे?